Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today in this video lecture, we will start exercise 3.4. But before that, we will discuss all its basic points. We will discuss the types of quadrilaterals first. Let us start. This is exercise 3.4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहली टाइप हम पढ़ रहे हैं दैट इज ट्रेपीजियम। क्वाड्रिलेटरल तो आपको पता ही है, क्वैड। क्वैड का मतलब होता है फोर, जिसकी फोर साइड्स होती हैं उसको हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। किसी भी तरह से हम बना सकते हैं, दिस इज क्वाड्रिलेटर। अब इसकी टाइप्स हम देख रहे हैं। सबसे पहले है हमारे पास ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम वो होता है जिसमें वन पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है। जैसे हमारे पास ये ट्रेपीजियम है ABCD, इसमें ABCD के पैरेलल है, लेकिन ये इसके पैरेलल नहीं है। तो एक पेयर ऐसा होता है जो आपस में पैरेलल होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। सेकेंड हम पढ़ रहे हैं काइट। काइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। काइट की जो डायग्राम है वो इस तरह से होता है। इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? काइट की ये दो साइड AB और AD आपस में इक्वल होती हैं और ये दोनों साइड अनइक्वल होती हैं, BC एंड CD। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है कि साइड्स के बारे में हम लिख देते हैं नंबर 4 पे कि AD जो है वो AB के इक्वल होगा, लेकिन जो BC है वो CD के इक्वल नहीं होगा। सबसे पहले तो हमने ये साइड्स के बारे में समझा। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि काइट्स के जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे इसके ये देखिए डायगोनल्स हैं BD एंड AC, ये परपेंडिकुलर होंगे, मतलब 90 डिग्री के ऊपर ये कट करेंगे। अगली लाइन है कि वन ऑफ द डायगोनल इज बाइसेक्टेड। अब कौन सा डायगोनल बाइसेक्टेड होता है ये हमें कैसे पता लगेगा? तो देखिए ये साइड और ये साइड दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। तो एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों साइड के बीच का जो एंगल होगा, मतलब जो दो अनइक्वल साइड्स होंगी उनके बीच का एंगल, ऐसे ही यहाँ पर ये दोनों अनइक्वल साइड्स हैं, इनके बीच का एंगल, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। एंगल B किसके इक्वल होता है? एंगल D के। और यही वाला जो डायगोनल है ये बाइसेक्टेड होता है, मतलब कि BO इज इक्वल्स टू OD। तो ये आपके पास काइट की प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले हमने साइड्स के बारे में बताया, दूसरा डायगोनल्स जो है परपेंडिकुलर होते हैं, तीसरा कौन सा डायगोनल बाइसेक्टेड होता है, चौथा कौन सा एंगल आपस में इक्वल होता है। फाइन। नाउ दिस इज द थर्ड टाइप, दिस इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा? ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। इसके दोनों पेयर जो होते हैं ऑपोजिट साइड्स के वो इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। जैसे आपके पास ये पैरेललोग्राम है ABCD, ये ऑपोजिट साइड्स हैं AB एंड DC, तो ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं AB जो है वो CD के इक्वल भी होगा और AB जो है वो DC के पैरेलल भी होगा। तो एक तो ये पेयर हो गया, और दूसरा AD जो है वो BC के पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। AD BC के इक्वल एंड AD पैरेलल टू BC। ठीक है। पैरेललोग्राम की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ऑपोजिट साइड्स के जो पेयर्स हैं वो इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। सेकेंड है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मींस A एंगल C के इक्वल होगा एंड B एंगल D के इक्वल होगा। A C के इक्वल एंड B एंगल D के इक्वल। उसके बाद थर्ड है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये हम पहले ही बता चुके हैं ऊपर कि इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। उसके बाद है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। जैसे कि A प्लस B कितना होगा? 180 होगा। ऐसे ही B प्लस C भी कितना होगा? 180 होगा। ऐसे ही C प्लस D कितना होगा? 180 होगा। ऐसे ही D और A का जो सम है वो भी कितना होगा? 180, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स जो हैं पैरेललोग्राम में सप्लीमेंट्री होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो डायगोनल्स है बेटा वो बाइसेक्ट करते हैं। अब अगर बाइसेक्ट करेंगे तो AO किसके इक्वल होगा? OC के, और OB किसके इक्वल होगा? OD के। फाइन। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। नाउ दिस इज टाइप नंबर 4 रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो वो बन जाता है रेक्टेंगल।
मीन्स पैरेललोग्राम में सिर्फ आप इस एक प्रॉपर्टी को और सेटिस्फाई कर दें तो वो बन जाएगा रेक्टेंगल। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम ही होता है इसीलिए इसके पास सारी प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम वाली, जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस की हैं। सेकंड, इसका ईच एंगल 90 का हो जाता है। कैसे? क्योंकि देखिए रेक्टेंगल वो होती है जो कि एक पैरेललोग्राम हो और इसमें एक एंगल 90 का हो। अब मान लीजिए एंगल ए 90 का है। अब पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर a 90 का हुआ तो a प्लस बी 180 होता है, तो b भी फिर कितने का हो जाएगा? 90 का। ऐसे ही b प्लस सी सप्लीमेंट्री है तो c भी 90 का, c एंड d सप्लीमेंट्री है तो d भी 90 का। इसीलिए सारे एंगल कितने के हो जाते हैं? 90 डिग्री के। थर्ड आपके पास है डायगोनल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स है वो इक्वल होते हैं, मींस AC इज इक्वल्स टू BD। और साथ में बाइसेक्ट भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम भी है, मतलब कि AO इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD। अब एक नोट मैंने यहाँ पर लिखा है कि एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि रेक्टेंगल होता ही पैरेललोग्राम है, बट पैरेललोग्राम में और मे नॉट बी ए रेक्टेंगल। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल बनेगी। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उस पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का एंगल आएगा या नहीं आएगा। अगर तो आ गया तो रेक्टेंगल बन जाएगा, लेकिन अगर नहीं आया तो वो रेक्टेंगल नहीं बनेगा। नाउ दिस इज फिफ्थ टाइप, दैट इज रोम्बस। रोम्बस क्या होता है बेटा? रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, लेकिन इसकी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। मींस पैरेललोग्राम के अंदर अगर हम ये प्रूव कर दें कि सारी साइड्स इक्वल हैं तो वो फिर क्या बन जाता है? रोम्बस बन जाता है। तो नोट कीजिए ये कि सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते ही हैं, बट पैरेललोग्राम रोम्बस हो भी सकता है और नहीं भी। क्यों? क्योंकि अगर पैरेललोग्राम में हमने ये प्रूव कर दिया कि चारों साइड इक्वल हैं तो वो रोम्बस बन जाएगा, लेकिन अगर हम नहीं कर पाते या ऐसा नहीं है तो फिर वो रोम्बस नहीं बनेगा। Now this is the last property, that is the last type, square. A rectangle with all sides equal is known as square. एक तो रेक्टेंगल होना चाहिए, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होंगी। दूसरा, इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी तो इसको हम बोल देंगे स्क्वायर। अब इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम की भी, रोम्बस की भी एंड रेक्टेंगल की भी। स्क्वायर सबसे इंपॉर्टेंट टाइप मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। पैरेललोग्राम की भी करती हैं, रोम्बस की भी करती हैं, रेक्टेंगल की भी करती हैं, और साथ ही साथ सारी साइड्स इसकी इक्वल भी होती हैं। So beta, I have discussed with you the types of the quadrilaterals. Question number 1, 2 and 3 of exercise 3.4 are based on the types of quadrilaterals. इन्हीं से रिलेटेड आपसे कुछ ना कुछ पूछा गया है कि स्क्वायर क्या है, पैरेललोग्राम क्या है, रोम्बस क्या है, रेक्टेंगल क्या है। तो उनके सारे आंसर्स जो मैंने आपको टाइप्स डिस्कस की हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। सो यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। एंड नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. Now this is question number 4. Name quadrilateral whose diagonals bisect each other. Second है perpendicular bisector of each other. थर्ड है equal. तो इनके आपको नाम बताने हैं। ये भी हमारे बेसिक पॉइंट्स के ऊपर ही बेस्ड हैं जो आपने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल अभी सीखा है। तो वो क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, कौन सा होता है वो? पैरेललोग्राम कह सकते हैं आप, रोम्बस कह सकते हैं, स्क्वायर कह सकते हैं एंड रेक्टेंगल कह सकते हैं, क्योंकि रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल तीनों पैरेललोग्राम ही होती हैं। उसके बाद है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, जो 90 डिग्री पे कट करते हैं जिसके डायगोनल्स, वो कौन से होते हैं? रोम्बस एंड स्क्वायर। उसके बाद है जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं। तो किसके डायगोनल इक्वल होते हैं? एक स्क्वायर के होते हैं और एक रेक्टेंगल के होते हैं। फाइन, ये सब हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? रेक्टेंगल जो है वो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों होती है? तो देखिए ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? जिसके डायगोनल्स इंटीरियर में होते हैं उसको हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब देखिए इसके डायगोनल कौन से हुए? एक ये हुआ AC, एक ये हुआ BD। तो आप देखिए इसके डायगोनल इस डायग्राम, इस ABCD से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अंदर ही हैं। तो अगर डायगोनल्स आपके इंटीरियर में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. क्या दिया है इसमें
कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। यहाँ एक ट्रायंगल आपको गिवन है ABC, एंगल B 90 डिग्री है। O मिड पॉइंट दे रखा है आपको AC का। आपको ये बताना है कि एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। जो O है वो A, B एंड C से बराबर दूरी पर क्यों है, ये रीजन आपको देना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम BC के पैरेलल एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने AD रख दिया, तो ये BC के पैरेलल हमने ले लिया। ऐसे ही AB के पैरेलल भी हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसको हम आगे ज्वाइन कर देते हैं। तो क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास हमने AB के पैरेलल लाइन ली है DC और BC के पैरेलल लाइन ली है AD, तो इसका मतलब जो ABCD है ये बन जाएगा पैरेललोग्राम, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होती हैं तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। अब एंगल भी आपको दे रखा है 90 डिग्री। अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल आपका 90 का हो तो वो क्या बन जाती है बेटा, रेक्टेंगल बन जाती है। तो ABCD क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, मतलब AC किसके इक्वल होगा, BD के इक्वल होगा। एंड ऑल्सो बाइसेक्ट भी करते हैं, डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट भी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अब अगर बाइसेक्ट करेंगे तो AO, दिस AO विल बी इक्वल टू OC, मतलब कि AC के हाफ पार्ट हो गए। बिल्कुल ऐसे ही OB इज इक्वल्स टू OD के होगा, मतलब कि BD के हाफ पार्ट्स हो गए। और AC और BD आपस में क्या है बेटा, इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो साइड्स हैं इक्वल हो जाएंगी, मींस AO OC के इक्वल हो जाएगा और OB के भी, OB किसके इक्वल है, OD के। तो AO OC के इक्वल हो गया और OB आपका OD के इक्वल हो गया। और साथ ही में अगर हम ये देखें क्यों, तो ये हमारा जो है AO जो है वो OC के इक्वल हो गया और OB जो है वो OD के इक्वल हो गया। तो O आपका इक्वी डिस्टेंस हो गया किससे, A, B एंड C से, क्योंकि O की A से दूरी और O की C से दूरी और O की B से दूरी बराबर हो गई। इट मीन्स O is equidistant. So I have discussed with you all important points as well as some questions of exercise 3.4. Remaining questions are exactly same, so you can do it by yourself, and this is your homework. Do exercise 3.4 complete in your maths notebook, and I'm sending a PDF also. If you can need help, then you can see solution of each and every question in the PDF. You can also take your doubts in the Zoom online class. So do your work properly. Take care and bye bye.